साथियों, आप सबका स्वागत है बोधिशासन के इस विशेष कार्यक्रम में। आज वर्तमान समय में हम लोग सब देख रहे हैं कि जो छोटे-छोटे नवजात बच्चे हैं, उनके अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसका जो मुख्य कारण है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसके अंदर बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उस विषय को लेके आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं आदरणीय डॉक्टर आर.एस. चौहान जी। डॉक्टर साहब का एक लंबा अनुभव रहा है होम्योपैथी के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ को लेकर डॉक्टर साहब ने बहुत सारे रिसर्च किए। डॉक्टर साहब के जो रिसर्च पेपर है इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हुए हैं। डॉक्टर साहब WHO के सलाहकार रहे हैं। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि कैसे नवजात बच्चों को उन्हीं की मां का दूध नुकसान भी कर सकता है। उसके बारे में सब हमें विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी विनोद जी, देखिए आमतौर पर तो ये है कि माँ का दूध नवजात शिशु का सबसे पौष्टिक और सबसे अच्छा आहार है और वो माता बहनों को पिलाना चाहिए। और विशेष रूप से जो शुरुआती दूध होता है, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं हम लोग, खीस कहते हैं, वो तो बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन बहुत होती है और वो बच्चे का जो प्रारंभिक इम्यूनिटी रहती है, मैटरनल इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बनाता है, उसको बढ़ाता है, उसको मैनेज करता है। दूसरे, माता बहनों का जो दूध है, जो स्वस्थ आहार जब माताएं खाती हैं, लेती हैं, तो अच्छा दूध, अच्छे क्वालिटी का दूध बच्चे को मिलेगा। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि जैसे पिछले बार एक बार पेस्टिसाइड्स की बात हो रही थी, तो अब केमिकल युक्त आहार अगर हम खाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड खेती में लगता है, उसके रेजिड्यूज, उसके अवशेष आते हैं खाने पीने की चीजों में। और मैंने कई बार बोला कि भाई कोई भी खाने पीने की चीज उनसे अछूती नहीं रही अभी। और एक बार तो एक आर्टिकल लिखा था करीब 20 वर्ष पहले कि अब खाने को बचा ही क्या है, माने हर चीज में कुछ न कुछ केमिकल मिला हुआ है। तो वो जो केमिकल थे उनका एक हिसार में जब मैं था तो वहाँ एक प्रयोगशाला थी जिसमें वो पेस्टिसाइड का लेवल डिटेक्ट करते थे सभी चीजें। तो वहाँ ऐसा देखा गया कि माताओं के दूध में भी वो पेस्टिसाइड के लेवल पाए। माने मैं आपको बताऊं कि जैसे DDT नामक एक पेस्टिसाइड आपने सुना होगा, DDT का छिड़काव किसी जगह पर हो जाए एक बार तो वो 48 वर्ष तक उसके प्रभाव उस स्थान पर बने रहते, कई के कम कई के ज्यादा, माने ऐसे करके यहाँ तक के प्रभाव देखे गए। तो खाने पीने की चीजों में जब प्रभाव आते हैं तो पहला तो यही है कि माताओं बहनों को देखना है कि भाई भोजन ऐसा लेंगे कि जिसमें पेस्टिसाइड या हेवी मेटल्स या केमिकल युक्त आहार ना हो। क्योंकि केमिकल युक्त आहार जो होगा तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। आपने देखा होगा बचपन में या अपने परिवारों में कि कई बार क्या है कि बच्चे को कोई बीमारी हो गई, दस्त हो गई, बच्चा रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जो इसकी माँ है जो दूध पिला रही है बच्चे को, उसने क्या भोजन किया था। माने जैसा माता का भोजन होगा उसका प्रभाव बच्चे पर तुरंत पड़ता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी माता बहन ने ज्यादा मिर्च का भोजन कर लिया तो बच्चे को तुरंत प्रभाव करेगा। तो ऐसे ही जो कीटनाशकों का या ऐसा कोई आहार है, केमिकल युक्त आहार, जैसे कई फ्लेवर हैं, कई कलर हैं, कई दिनों का बना हुआ है। अब कई लोग आजकल मॉडर्न जमाने में पिज्जा है, चाइनीज है, मोमोज है, वो ऐसी चीजें खाने लगे हैं कि जिनमें केमिकल्स पड़ते ही पड़ते हैं। सोडियम डोडासाइल सल्फेट है, अजीनोमोटो है, इस प्रकार के हानिकारक केमिकल और पेस्टिसाइड, और वो तो आ ही रहे हैवी मेटल्स पीछे से, या ज्यादा दिन तक वो भोजन स्टोर रहा है तो उसमें माइकोटॉक्सिन्स आ गए। तो ये सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, सभी पॉइजन्स बच्चे को भी प्रभावित करते हैं, दूध में, माता के दूध में जाते ही जाते और फिर बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभाव करते हैं। जब ये केमिकल जाएंगे तो माता की इम्यूनिटी भी कम होगी, धीरे धीरे बच्चे की भी इम्यूनिटी कम होगी, बच्चे कमजोर होने लगेंगे। और विशेष रूप से देखा है कि शुरू के 5-6 महीने में जब तक बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती और माता की इम्यूनिटी से ही काम चलता है, जो मैंने बताया मैटरनल इम्यूनिटी, जो पहले 4-5 दिन का दूध होता है उससे बनती है बॉडी में, शरीर में बच्चे के, तो वो शरीर में प्रभावित होती है और उसकी वजह से बच्चे को डायरिया है, निमोनिया है, ऐसे कई प्रकार के रोग लगते हैं क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर रह जाती है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है
कि जो माताएं बहनें हैं वो शुद्ध आहार लें, देसी गाय के दूध या उससे बने पदार्थों का प्रयोग करें, देसी गाय के घी का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जब माताएं बहनें स्वस्थ होंगी तो निश्चित रूप से वो जो बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो दूध भी ठीक होगा और बच्चे भी स्वस्थ होंगे। ये बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है जी। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आप सबको बताया कि कैसे अनाज का जहर मुक्त होना जरूरी है, जिससे नवजात बच्चों पे उसका प्रभाव ना आए। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि गो आधारित कृषि, जहर मुक्त कृषि को बढ़ावा दें, उसके ही अनाजों को प्रयोग करें, जिससे हम सब स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर साहब के दूसरे व्याख्यान इन्हीं विषयों पे सुनने के लिए आप आपके YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आप उसको सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया इस विशेष कार्यक्रम के लिए।